तो जो ये एमएसएमई एक्ट है, ये हमें दो तरीके से देखना है बेसिकली। एक, हम हमारे लिए ये एप्लीकेबल है, किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है? जो पेमेंट हमने अपने क्रेडिटर्स को देनी है उसके लिए हमें एप्लीकेबल है, चाहे हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, नहीं है, ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज कुछ भी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी एप्लीकेबल है। अब हमें देखना क्या है, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनको हमने पेमेंट देनी है, वो अगर ट्रेडर है तो उसको काटा लगा दो, उसको हमें 45, वो क्योंकि एप्लीकेबल नहीं है हमें पेमेंट देना 45 दिन के अंदर, तो वो बाहर हो गया। दूसरा, अगर वो माइक्रो है स्मॉल है तभी अंदर है, लेकिन माइक्रो और स्मॉल होने के बावजूद उसको एमएसएमई में रजिस्टर होना जरूरी है। अगर वो माइक्रो और स्मॉल है लेकिन एमएसएमई में उसने रजिस्टर नहीं करा रखा, तब भी वो बाहर है। तो अब हमें ऐसे अपना, और इसमें मैन्युफैक्चर जो आपका सर्विस प्रोवाइडर भी शामिल है। ट्रेडर तो नहीं है लेकिन आपका सर्विस प्रोवाइडर है, आपने किसी से मान लो इलेक्ट्रिशियन को बुला दिया और अपनी बिजली रिपेयर करा ली, वो एप्लीकेबल है आपको पेमेंट देना, प्रोवाइडेड वो एमएसएमई में रजिस्टर हो। ठीक है, तो जहाँ तक हमारा सवाल है, हम रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, लेकिन एक्ट हमारे पे एप्लीकेबल है टू द एक्सटेंट आपने पेमेंट किसको देनी है। अब आ जाते हैं हमारे ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं इन रिगार्ड टू हमारे कस्टमर जिनसे हमने पैसे लेने हैं। अगर हम ट्रेडर हैं तो सामने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस एक्ट को लागू करते हुए हमें पेमेंट दे 45 दिनों के अंदर। अगर हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है, चाहे हम सर्विस प्रोवाइडर है चाहे हम गुड्स प्रोवाइडर है, तो भी सामने वाले को, हमारा जो कस्टमर है उसको हमें 45 दिन के अंदर पेमेंट देने की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हम एक्ट से बाहर हो जाएंगे। अगर हम माइक्रो और स्मॉल के अलावा हैं, भले ही रजिस्टर्ड है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी सामने वाला जो हमारा कस्टमर है उसको हमारे को पेमेंट देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 45 दिनों के अंदर। सिर्फ और सिर्फ अगर हम माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी में फॉल करते हैं और हमने एमएसएमई में रजिस्टर कर रखा है और हम मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, तब हमारे कस्टमर्स की जिम्मेदारी बनती है हमें 45 दिन या जो भी 15 और 45 दिन के अंदर पेमेंट देने की बात। चाहे हमारे कस्टमर माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, कुछ भी है, ए टू जेड कोई भी है, हमें, हाँ एक कंडीशन और है, हमें उसको बताना पड़ेगा कि हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, माइक्रो और स्मॉल, एज ट्रेडर हैं या एज सर्विस प्रोवाइडर हैं या एज सप्लाई ऑफ गुड्स हैं। ट्रेडर है तो बाहर ही हो जाएंगे। अगर माइक्रो स्मॉल एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और सप्लाई ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरर गुड्स के हैं और सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन दोनों केसेस में अगर हम उनको बताएंगे तो उनकी जिम्मेदारी बन गई 45 दिन या 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी। ये मिथ ये रहता है, लोग कहते हैं हम तो ट्रेडर हैं हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, या हम तो माइक्रो स्मॉल से ऊपर है हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हर एक के लिए एप्लीकेबल है जहाँ तक कि उसको पेमेंट देनी है। पेमेंट देने के लिए अपने क्रेडिटर्स को देखना है कौन कौन आप कैटेगरी से बाहर है, कौन कौन कैटेगरी से नहीं है। जो अंदर है और उसने हमें इन्फॉर्म कर रखा है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है उससे पूछना कि भाई क्रेडिटर से कि तूने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ले रखा है कि नहीं ले रखा। और मैंने स्टेप्स जो आपको भेजे हैं क्या क्या आपको करना है, तो उसमें मैंने ये भेजा है कि पहले आप एक उनको मेल या रजिस्टर्ड लेटर भेजोगे कि आप हमें बताएं कि क्या आप एमएसएमई एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, अगर हाँ तो अपना सर्टिफिकेट दें, नहीं देंगे तो हम 7 दिन या 15 दिन के अंदर हम ये मान लेंगे कि आप रजिस्टर्ड नहीं है। 15 दिन के बाद हम दोबारा उसको भेजना है, वो भी हमारी जिम्मेदारी है कि हमने ऐसे से रेफरेंस, हमारा पिछला लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो हमने जो आपको भेजा था, आप प्लीज़ हमें बताएं कि आपने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा रखा है या नहीं करा रखा। अगर करा रखा है तो आप हमें बताएं, अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दें साथ में, ताकि हम उस एक्ट को फॉलो कर सकें। अगर आज के भी 7 दिन तक, आज मतलब जिस दिन आपको वो मेल रिसीव हो जाएगी या लेटर रिसीव हो जाएगा, उसके भी 7 दिन तक अगर आप नहीं देंगे तो हम ये एज्यूम करेंगे कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा। और अगर फ्यूचर में आप कभी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपकी जिम्मेदारी है हमें बताना। लेकिन अगर हमने ये पूछा नहीं और उसने बताया नहीं तो हम अपनी इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। हमारा पूछना हमारी पहली जिम्मेदारी है, 2 बार पूछना।
एक बार पूछना सफिशिएंट है, लेकिन 2 बार इसलिए कि उसको अपॉर्चुनिटी दोबारा से मिल जाए और हमें बाद में वो क्लेम ना कर सके कि जी आपने दोबारा में रिमाइंड ही नहीं कराया। अगर हमसे निकल गया किसी वजह से, या हमें मेल नहीं मिली, या हमें कुछ हुआ, तो वो 2 बारी से क्लियर हो जाए। दूसरा, सामने वाले की जिम्मेदारी है हमारे क्रेडिटर की कि हमें इन्फॉर्म करे। अगर वो इन्फॉर्म नहीं करता हमारे पूछने के बावजूद, तो फिर हमारे को 45 और 15 दिन का कोई उसमें पेमेंट देने की जल्दबाजी नहीं है। ये है। कुछ और क्वेश्चन हो तो आप बताओ। व्हाट्सएप पे भी भेजा जा सकता है मैसेज? हाँ, या भेजा। as good as बंद कर दूं? मेल और ट्रेडर टू ट्रेडर या इंपोर्टर टू व्हाट्सएप पे नहीं, व्हाट्सएप रिकॉर्डेड मैसेज नहीं है। आप ईमेल भेजो कंपनी के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जो उनके बिल पर हो। हाँ जी, और अपने ईमेल आईडी से, कंपनी के ईमेल आईडी से भेजो। और पहली बार तो मैं जरूर कहूँगा आप बेशक से स्पीड पोस्ट भेजो। स्पीड पोस्ट भेजो टू हैव डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। यस, ईमेल भी इक्वली गुड है, लेकिन आप फिर भी अपने फाइलिंग के लिए कुछ होना अपना नहीं, फाइलिंग के लिए तो ईमेल का भी प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, एज गुड एज इंपोर्टर टू ट्रेडर और ट्रेडर टू ट्रेडर। ट्रेडर के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। ट्रेडर टू ट्रेडर एप्लीकेबल नहीं, ट्रेडर टू ट्रेडर से मतलब नहीं है। आप जब तक आप पेमेंट करनी है आपने अपने क्रेडिटर्स को, एप्लीकेबल सब पर है। पेमेंट करते समय देखने के लिए एप्लीकेबल सब पर है। पेमेंट रिसीव करने के लिए सामने वाले के ऊपर एप्लीकेबल है। आपको जब वो पेमेंट देगा जब आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो, माइक्रो और स्मॉल हो, और मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स हो या सर्विस प्रोवाइडर हो। अगर ट्रेडर के पास रजिस्ट्रेशन है एमएसएमई का तो नहीं है। अगर आपका क्रेडिटर है, ट्रेडर है और एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, तो भी आपको, और उसमें भी कैसे पता चलेगा कि ट्रेडर और एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ट्रेडर वाली है दूसरी है? तो ट्रेडर में 45, 46 और 47 एनआईसी कोड है। अगर वो उन 3 कैटेगरी में 45, 46, 47 में रजिस्टर्ड है, तो आपको उसको 45 दिन के अंदर पेमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू।